वहां सच्चा सौदा के लोगों ने अगर नोटा में वोटिंग किया है या समर्थन किया है तो उसका असर होगा। वो आम आदमी पार्टी देखिए, दलित फैक्टर वाली 34 सीटें हैं पंजाब में जो हमने चिन्हित की हैं, जिनमें 7 के अभी तक रुझान आए हैं, उनमें 3 पर कांग्रेस आ गई है, लेकिन उसे 3 का नुकसान हो रहा है। यानी पिछली बार इस 7 में से 6 कांग्रेस के पास थी, 3 का कांग्रेस को वहां पंजाब में उन सीटों में नुकसान हो रहा है। बीजेपी से अलग होकर अकाली चुनाव लड़ रही है और ऐसे में कहां फायदा उससे हो रहा है। देखो, दोआबा में वो 2 सीटों पर आगे चल रही है, माझा में भी 1 सीट उसको फायदा हो रहा है, मतलब 2 सीटों का फायदा हो रहा है। यहाँ पर दोआबा में, माझा में 1 सीट का फायदा हो रहा है। प्लस अगर मैं बात करूं यहाँ पर सिख फैक्टर वाली, वहां पर 1 सीट का फायदा हो रहा है। इसके अलावा हिंदू फैक्टर की अकाली सीट में 1 का फायदा हो रहा है, और साथ ही नुकसान जो रहा है वो सिर्फ राम और रहीम जो फैक्टर वाले सीट्स हैं, वहां पर 1 सीट का नुकसान है। मतलब ये हुआ कि अकाली को 6-7 सीटों पर फायदा, 1 सीट पे सिर्फ नुकसान है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी है। पिछली बार के आंकड़े से वो आगे बढ़ेंगे, इस फिलहाल के आधार पर लग रहा है। सतीश जी हमारे साथ जुड़ गए। सतीश जी, कैसे देख रहे हो इसको? नहीं, देखिए, पंजाब में इस बार ये सबसे जो महत्वपूर्ण फैक्टर है, बहुत दिनों बाद अकाली और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ। इससे पहले जब लोकसभा के चुनाव में हुआ तो क्लीन स्वीप किया उसने। निश्चित रूप से अकाली और बहुजन समाज पार्टी के साथ आने से ये अकालियों की बढ़त कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रही है। लेकिन जी पंजाब में पिछली बार जो 34 रिजर्व सीट्स की आप बात कर रहे हैं, उसमें से 22 रिजर्व सीट नहीं है। ये वो सीटें हैं जहां पे दलित मतदाता अहम भूमिका निभाते हैं। ये रिजर्व सीट्स नहीं है। अगर ये रिजर्व नहीं भी, अगर हम रिजर्व की भी बात करें तो 34 में से 23 कांग्रेस ने जीती थी पिछली बार। तो अगर लॉस कांग्रेस का उन सीटों पे होगा तो ये देखना होगा कि क्या उसके बाद है जब चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया। और दलित फैक्टर पे कांग्रेस ने बहुत बड़ा एक गैम्बल खेला है पंजाब में। और दूसरे नंबर की पार्टी अकाली दल पड़ रही है, यहां पर बनती जा रही है। कपूर साहब जी, इन अभी तक की पूरी तस्वीर को कैसे देखते हैं आप? एक बात, उत्तराखंड में बीजेपी आगे हो गई है। उत्तराखंड के 2020 मैच में फिर बीजेपी आगे हो गई 18-17। देखिए, जो ये चुनाव आ रहे हैं इनमें पंजाब के बारे में जो कहा जा रहा था कि 1 साइड विक्ट्री है, एग्जिट पोल दिखा रहे थे आम आदमी पार्टी को, तो ऐसा मुझे नहीं लगता है। उत्तर प्रदेश का जहाँ तक सवाल है तो उत्तर प्रदेश में एक बात साफ निखर करके आ रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो चुनाव रुझान अभी आने शुरू हुए हैं, उनसे ये बात है कि जो मुस्लिम जाट एकता का जो झंडा उठाया हुआ था एसपी और आरएलडी ने मिलकर के, उसके जवाब में जो नॉन यादव पिछड़ा वर्ग है वो पूरी तरीके से बीजेपी के साथ डटा हुआ है। इस तरफ बहुत कम लोग ध्यान दे रहे हैं कि ऐसे परिणाम क्यों आ रहे हैं उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से भाजपा के पक्ष में जो पहले गठबंधन था उसमें कमजोरी आई है। उस विशेष तौर से इस स्तर पर कि मुसलमानों का वोट इस बार 100 माफ की रोक रहा हूं, 100 सीटों पर बीजेपी आगे हो गई। 100 सीटों पर 149 में। हमारे साथ संजीव झा जी जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से। झा साहब, अभी तक हमारे पास 26 के रुझान आए हैं। सीधे काउंटिंग सेंटर के रुझानों की बात कर रहा हूं मैं, और किसी आंकड़े की बात नहीं कर रहा। काउंटिंग सेंटर से जो सीधे रुझान आए हैं, 26 सीटों के आए हैं 117 में। 12 पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, 13 पर आगे चल रही है, और 6 पर कांग्रेस, 6 पर अकाली दल। लेकिन बहुमत के आंकड़े, मतलब उन आधी से ज्यादा सीटों के आंकड़े के पार नहीं हो रहे हैं अभी आप। देखिए, ये बहुत शुरुआती रुझान है। मुझे पूरा विश्वास है, मैं पंजाब में था और मैं पंजाब में सभी पिंड में, सभी हलके में जाकर हमने देखा था, लोग बदलाव के लिए वोट करना चाहते थे। अब 70 साल से जो व्यवस्था है उसके खिलाफ वोट करना चाहते थे। देखिए, एक बात मत बोलिए कि पंजाब क्रांतिकारियों की धरती रही है और पंजाब ने कई सारे बदलाव दिए। पंजाब ने इस देश को कई सारे नेता दिए। पंजाब ने 80-90 का भी दौर देखा, और पंजाब ने ऐसे मुख्यमंत्री को भी देखा जो जनता से 5 साल नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि पंजाब एक तरफ से बदलाव के लिए वोट करना चाहते थे, अरविंद केजरीवाल जी को वोट करना चाहता था, अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल ऑफ गवर्नेंस को वोट करना चाहता था। मुझे पूरा विश्वास है कि अब 1-1.5 घंटे बाद जब ये आंकड़े देखेंगे